तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.2। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रश्नावली 8.2 के पहले सवाल के पाँचों सवालों को मैंने अच्छे से हल कराया था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सॉरी 2, 3 और 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2? सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें हमें बताना है कि इसको हल करने पर साइन 60 अंश आएगा, या कॉस 60 अंश, या टेन 60 अंश, या फिर साइन 30 अंश, किस मान के बराबर आएगा। तो चलिए इसे हम हल करके तब पता लगाते हैं कि कौन सा मान हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख लिया है। अब इसको देखिए, यहाँ से क्या होगा, मान रखेंगे। 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे। टेन 30 अंश का मान क्या होता है? टेन 30 अंश का मान आपका होता है 1/√3। 1/√3 बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 अंश, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से 2 ऊपर को गुणा हो जाएगा, 2/√3 बट्टे, ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बटे √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब देखिए 2/3 √3 बटे इसका इसमें गुणा, तो 3 प्लस 1/3। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले का आखिरी में और दूसरे का पहले में गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 बटे में 2 1 3 हो जाएगा, 3 का गुणा √3 में, तो 3/3। ठीक, 3 दूना 6, तो क्या आया हमारा 2/√3 आया। अब हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है। 2/√3 किसका मान होगा? देखिए, क्या साइन 60 अंश का मान 2/√3 है? नहीं, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। कॉस 60 अंश का मान नहीं, क्योंकि इसका मान 1/2 होता है। ठीक है, हाँ, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ से जाएगा 2 का गुणा कहाँ होगा? 2 का गुणा होगा 3 में, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, बट्टे यहाँ से 3 1 4, 4/√3। ठीक है, तो 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, क्या आया 3/2√3। ठीक है, अब देखिए, आप एक चीज़ यहाँ से देखिए, अगर आप √3 गुणे √3 करते हैं तो बराबर 3 आता है, यानी कि 3 को आप 2 बार √3 लिख सकते हैं। तो इसी 3 को हम लिखेंगे √3 गुणे √3 बटे में क्या है 2/3। तो ये 1 से 1/3 कट गया, बचा क्या √3/2। ये बराबर है साइन 60 अंश के। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कौन सा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए है हमारा। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से देखिए, ऑप्शन ए है साइन 60 अंश। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा भी हल करते हैं, दूसरे का दूसरा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख लिया है। तो इसका मान रखेंगे 1 1, माइनस लगा है तो हम माइनस लगाएंगे। टेन 45 अंश का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, बटे 1 प्लस टेन 45 अंश का मान 1, 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से जाएगा 1 - 1 बटे में 1 प्लस 1, तो 1 में से घटाएंगे 0/2, तो इसको आ जाएगा हमारा 0, तो 0 आएगा। तो हमारा दूसरा में जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दूसरे का 0 आया है। ठीक है, अब इसी प्रकार
क्वेश्चन नंबर हम तीसरा बता दे रहे हैं, चौथा आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्न एक बार आप पढ़ लीजिए कि दिया साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब ए के स्थान पर आप कौन सा मान रखेंगे कि इसको भी लेफ्ट मतलब बाएं पक्ष को भी हल करने पर और दाएं पक्ष को भी हल करने पर दोनों का आंसर समान आए। और कौन सा मान हम रखेंगे, 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 की 60, ठीक है। तो फाइनली हम 0 ही रखेंगे क्योंकि हम आपको हल करके बता देते हैं। जैसे देखिए मैंने 0 रखा, क्या, साइन 2 गुणे 0 0 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 गुणे साइन 0 डिग्री। तो साइन अभी देख लिए साइन 0 अंश का मान होता है 0 गुणे 2 बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0। तो 0 का 2 में गुणा करेंगे 0 बराबर 0 का 2 में गुणा करेंगे 0, ठीक है। यानी कि दोनों पक्ष हमें बराबर मिल गया, कब, जब हमने ए का मान यानी कि जो एंगल है वो हमने रखा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं, ए, तीसरे का ए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर चौथा है वो आप लगाइएगा, दूसरे का जो चौथा है वो आप लगाइएगा, ठीक है, ना है तो बताइएगा। अब जो हमारा है मेन क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एक उदाहरण भी दिया है, इसको बताने के बाद आप उसे हल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिया है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो दिया है ये क्या, यही लोग नहीं समझ पाते हैं ये चीज़, ठीक है, इससे इग्नोर कर देते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। ये क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसके बाद हमें दिया है इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू 90 अंश, ठीक है। यानी कि जो a प्लस बी का मान होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, यहाँ से इज ग्रेटर देन है ये, सॉरी, ठीक है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, तो हमें a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चीज़ क्या हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है कि a प्लस बी का मान जो आना चाहिए वो 0 से बड़ा है और जो 90 से छोटा या 90 से बराबर आना चाहिए, ठीक है। a और प्लस बी का मान, a प्लस बी का मान जो हमें आना चाहिए, a प्लस बी दोनों को जोड़ने पर 0 से बड़ा और 90 के बराबर या 90 से छोटा, यही चीज़ हमें दिया है, ठीक है। चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें दिया गया है, ये चीज़ हमने लिख लिया है, tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि tan a प्लस बी बराबर √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 अंश, चूँकि tan 60 अंश का मान होता है √3, तो tan 60 अंश को √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 अंश, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ tan है कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 अंश, इसे हम समीकरण 1 कर लेंगे। इसी प्रकार ये भी हल कर लेंगे, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan के पदों में, tan है तो tan के पदों में लिखेंगे, तो tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो tan से tan आपका हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। बचेगा क्या, 1 माइनस बी बराबर 30 अंश, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो पहला समीकरण लिख लेंगे, a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, तो माइनस प्लस यानी कि b कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 2a बराबर, इस ये जुड़ जाएगा तो 6 3 9 यानी कि 90 अंश, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 90 बटे ये 2 भाग में चला जाएगा 2, काटेंगे 45 आ जाएगा, यानी कि a का मान हमें कितना पता चला
45 डिग्री पता चला। ए और बी का मान हमें ज्ञात करना था। अब यही ए का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, क्यों? हमें बी का मान लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान, ये चीज़ नीचे लिखना है, इसके नीचे ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर दोनों समीकरण में रखेंगे तो समान आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? ए के स्थान पर लिखेंगे हम 45, तो 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो बी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 60 इधर और माइनस 45, तो घटाएंगे कितना आएगा? बी बराबर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ से 5 होगा, 5 में से 4 गया 1, 15 डिग्री आया। यानी कि ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। चूँकि हमें कंडीशन क्या दिया था? ए प्लस बी का मान, यानी कि ए और प्लस बी दोनों का मान क्या होना चाहिए? लेस देन इज इक्वल टू 90 अंश। और क्या दिया था? 0 डिग्री इज लेस देन, यानी कि ए प्लस बी का मान 90 से कम या 90 के बराबर और 0 से बड़ा है। पहली बात तो 0 से बड़ा है, 15 10 4500 15 जोड़ेंगे, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा भी है। ठीक है, 45 10 55 5 55 5 60 60 आएगा। ठीक है, तो इसलिए बी का मान 15 और ए का मान 45। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर, क्या साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है? ये आपको पूछ रहा है। क्या ये सूत्र सही है या फिर ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो सूत्र होता है, हम आपको लिख के बता देते हैं। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का आपका सूत्र होता है। यह इन सभी सूत्रों का प्रयोग क्लास 12 में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ये सही है, लेकिन जो उसमें दिया था साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत है, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, फिर दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर हमें साइन 30 अंश दिया है तो साइन 30 अंश का मान क्या होगा? 1/2। तो ये अगर साइन थीटा है, तो मैंने आपको बार बार बताया कि थीटा का मान क्या होता है? बदलता है। थीटा का मान बदल, तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया गया? 30 अंश। अगर हम साइन में थीटा की, इसी थीटा का मान 30 रखे थे, अब थीटा का मान अगर हम लिख दें 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2। कहने का मतलब अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो हमारा वैल्यू में भी वृद्धि होगी। थीटा के मान अगर अलग अलग होंगे तो मान, उसके वैल्यू भी मान अलग अलग होंगे। तो ये चीज़ बोल रहा है, यदि थीटा के मान में वृद्धि हो तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। सही है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है? नहीं होती है, क्योंकि अगर थीटा में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गलत है। अब देखिए चौथा, कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। यानी कि थीटा के स्थान पर अगर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें थीटा के स्थान पर, तो क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें दिया है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा के स्थान पर अगर अलग अलग मान हम रख दें, यहाँ साइन 30 अंश कर दें और यहाँ कॉस 45 अंश कर दें, तो साइन 30 अंश का मान 1/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, तो दोनों मान अलग हैं। ठीक है, तो ये सत्य है, यानी कि दोनों मान हमें बराबर नहीं आ सकते। ठीक है, ये क्या है? ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए, यानी कि अगर हमें देखिए ए का मान क्या दिया है? 0, ए के स्थान पर 0, यानी कि कॉट 0 का मान क्या परिभाषित है? अगर आप चार्ट में चलेंगे तो कॉट 0 के स्थान पर आपको दिया रहेगा अपरिभाषित। चलिए हम चार्ट में पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉट
जीरो के मान पर यहाँ से देख लिए अपरिभाषित, इसलिए कॉट जीरो का मान परिभाषित नहीं है, यानी कि ये सत्य है। ठीक है, तो आशा कर तुम्हारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको समस्या है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछेगा, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और उसके लिए एक स्पेशल डाउट के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इससे पिछले कुछ विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बाद पहले पढ़ा त्रिकोणमितीय अनुपात, फिर विशिष्ट कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। अब पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक का मतलब जो एक दूसरे पर आश्रित हों। ठीक है, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।